माता दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि घर में रुद्राभिषेक हुआ और रात के ना 12:30 बज गए थे। इसके बाद फिर हम लोग आराम किए। सुबह 3 बजे से फिर हमारी आँख खुल गई, क्योंकि अगर कहीं जाना होता है ना तो दिमाग में बैठ जाती है वो बात कि हमको जल्दी ही सुबह जगना है और तैयारी करके निकलना भी है, क्योंकि पतिदेव ने पहले से ही बोल दिया था कि 4:30-5 बजे निकल लेना। लेकिन रात में ना अगर आप लेट में सो ना तो फिर सुबह 3:30-4 बजे बहुत मुश्किल से आँख खुलती है। लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, अगर कहीं जाना है तो निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ना हम 5:30 बजे इसके बाद ना आ गए यहाँ तो अब हम चल रहे हैं पहले मालीपुर से ना बड़ी वाली दीदी को लेंगे। इसके बाद ना हम जाएंगे पहले अपने भतीजी ज्योति के यहाँ, क्योंकि आप लोगों से ना पिछले ब्लॉग में हमने बताया था कि छोटा बाबू हुआ है और मैं ना 10 दिन से सोच रही हूँ आजकल हो रहा है, तो घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे ना पिछले सैटरडे वाले दिन मैं रेडी हुई, लेकिन फिर भी मैं ना निकल पाई। और इस सैटरडे को सासू ने कहा कि सोमवार को रुद्राभिषेक करवाना है, तो मेरी तैयारी ना हो पाई। तो यहाँ पर ना सुंदर सुंदर बजरंगबली के भजन भी चल रहे थे और रानी ना मूंग और यानी हरी मूंग और चने भिगो करके लाई थी, तो ये अपने जीजा जी को खिला रही हैं, अपना खुद भी खा रही हैं। और हम आ गए गाइज अपनी बड़ी वाली दीदी के यहाँ, तो चलते हैं। दीदी ना 2-3 बार दीदी का कॉल आया नेहा का कि मौसी कुछ रास्ते में खाना नहीं, हमने भोजन बना लिया है। तो यहाँ पर हम दीदी के यहाँ आ गए और देखिए नेहा लग गई हैं किचन में, हमारे लिए बना रही गर्मा गर्म चाय और काफ़ी आइटम नेहा ने बना करके रखा है। और दोनों बाबू लोगों से मिलिए। दिब्बू अपना गिफ्ट दिखा दो, बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला है आपको? गिफ्ट दिखा दो दिब्बू। ये मिला है क्या? गोलू मटोलू है, गोलू मटोलू। ये तुम्हारा गिफ्ट मिला है, अपनी गिफ्ट के साथ फोटो खिंचवा लो। आ जाइएगा आप लोग भी दीदी के यहाँ पेड़े खाते हैं, बहुत टेस्टी है। घर की बनाए हुए पेड़े हैं, बहुत टेस्टी है। अपना कपड़ा पकड़ के कैसे बैठा है देखिए। देखिए ये आपके पास आ नहीं रहा तो ओजस उसको खींच रहा है उधर को। आपकी दादी घुमाने जाती है ना शाम को, बोलते हो ना दादी चलो घुमू कराओ, घुमाने ले चलो, उससे मस्ती करो। टेस्टी वाली घुघरी है। हाँ, ये तो हमको बहुत पसंद है। कहा थी एक दीदी बहुरिया है तो बहु अकेले बहू है। दीदी के यहाँ ना हम लोगों ने नाश्ता भी किया। इसके बाद ना नेहा बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और घुइयाँ की सब्ज़ी और पूड़ी दाल चावल। तो पतिदेव ने तो भोजन कर लिया था, हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता भी कर लिया। लेकिन हाँ, इतनी टेस्टी घुइयाँ की सब्ज़ी बनाई थी, तो हमने घुइयाँ की सब्ज़ी एक पूड़ी हम रानी दोनों लोगों ने खा लिया। इसके बाद हम आ गए अपने भतीजी ज्योति के यहाँ। और रास्ते से ना आज ना हमको लखनऊ से इतनी बारिश हो रही थी और पूरे रास्ते में हमको बारिश हुई है। सुबह के ना गाइस 8:30 बज रहे थे, सब लोग ना सुबह के काम में लगे हुए थे और देखिए अचानक ही हमने हमला बोल दिया है। मतलब हमने बताया भी नहीं है कि हम आ रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ का सब झाड़ू पोछा वाले काम हो गए थे और स्नान ध्यान भी सबके हो गए थे, पूजा पाठ हो रहा था। मैं ना सुबह इतनी जल्दी तैयार हुई ना तो अच्छे से मैं कंघी कर पाई थी ना, तो अच्छे से मैं साड़ी पहन पाई थी। और दीदी के यहाँ ना इतनी जल्दी हम लोग नाश्ता पानी किए, भोजन किए और रानी ना वहाँ से सूट पहन करके आई थी, लेकिन दीदी के यहाँ रानी ने साड़ी चेंज कर लिया था। और ज्योति के पति देव ना पूजा कर रहे थे, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। कुछ नहीं जानती मनती है। अनार को पिए हते अन्य दर की पिए जानत या कौन अन्य का पर है साइड तो देखा रहा था कुछ अच्छा लमछन हां ये देख ले हां जी के लगी
कह रही थी देखो जीजी कैसे हाथ पकड़ पकड़ के ये हाथ मालिश लाऊं ना कि मम्मी एक बार सुबह कर चुकी मम्मी, हाँ, कर चुकी। मम्मी एक बार सुबह कर देती है, फिर एक बार ये सब देवाला तो वहाँ उठो लाले अब आंखें खोलो। सुबह है क्या? नहीं किया मैंने। पर वो करना आज तक छाता नहीं छाता ठीक है, सब लोगों से जय माता दी, दीदी जय माता दी। छाता नहीं है छाता जो भी नहीं है। अंदर चलो, सीट चलो, अगर गाड़ी आराम से चलो गाड़ी चाहिए यहीं से ले आओ। हम लोग ना यहाँ से अब निकल लिए हैं क्योंकि मुझे ना पछौहा धाम भी टाइम से पहुँचना था, यानी 11:30 बजे ही पहुँचना था। और ज्योति के तो बेटा हुआ ही, एक खुशी और मिल गई, हमारे आंचल बहू के भी बेटा हुआ है, तो यहाँ पर डबल डबल खुशी भी है। देखिए ईश्वर की ही कृपा है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। वैसे अंदर से हम लोगों को इतना गम है कि हमारे चाचा जी इस समय नहीं रहे, और जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही है। और वहीं हमको पछौहा धाम इसीलिए जाना है क्योंकि चाचा जी की तरह ही है, और इसीलिए ना हम पहले अपने भतीजी के यहाँ हो लिए हैं कि वापसी में ना काफ़ी टाइम हो जाएगा। और दिन था मंगलवार, वैसे भी ना हम लोगों के यहाँ ना तिरही खा करके रुका नहीं जाता है। आज की ही हमारी वापसी भी है, और हमारी बहू रानी के ना सोमवार वाले दिन यानी उसके भी बेटा हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। भाभी ना अभी वहाँ भी यानी जानकी कुंड हॉस्पिटल में ही हैं, तो हम दीदी रानी अब सब लोग चल रहे हैं। ज्योति की सासू माँ इतना रोक रही थी कि अच्छा नहीं लगा, और ज्योति कह रही कि बुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को ना 3-4 घंटे रुकना चाहिए। हमने कहा फिर कभी आएंगे, आराम से सोहर गाएंगे। और यहाँ पर ना ज्योति की बाग देखिए कितना अच्छा, मतलब अमरूद, और यहाँ पर ना पपीता, और ये अंदर ही ना ये लोग गेट के अंदर ना पूरा सब्जी वगैरह सब कर लेते हैं, यानी यहाँ ना जानवर नहीं आते हैं। वैसे उनके ससुर जी कह रहे थे कि मंकी बहुत आते हैं और काफ़ी फल वगैरह खा जाते हैं। हमने कहा जाने दीजिए जीजा जी, यह तो बजरंगबली है आते हैं। और हम ना ज्योति के ससुर को जीजा जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी सासू माँ ना पछौहा धाम की हैं, हमारी दीदी लगती हैं। तो बारिश तो आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि पूछे नहीं। सो गाइस हम लोग निकल लिए हैं गंगा जमुना मैया के दर्शन करते हुए, अब चल रहे हैं अपने मायके के लिए। और बस चेहरे में कहीं भी देखिए खुशी में जाओ ना तो अलग सा चेहरा रहता है, लेकिन इस समय ना इस तरह की परेशानी में, वैसे भी ना मैं मुझसे ना किसी की कोई परेशानी मैं देख लेती हूँ या सुन लेती हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मैं पहले से पहले ही बीमार पड़ जाती हूँ। तो वैसे भी ना इस समय ना मेरी तबीयत खुद भी ठीक नहीं है, और चल रहे हैं और टाइम से हम लोग पहुंच भी जाएंगे। वैसे बारिश ना होती ना तो हम लोग ना 11 बजे तक ही पहुंच जाते, लेकिन अभी भी टाइम काफ़ी है। और वैसे भी हम ज्योति के यहाँ से ना 9:30 बजे तक निकल लिए थे। सो गाइज यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर रखे हुए हैं नीम का पेड़ है, और उसका है बरगद का है, और अपने जीजा जी के पास रखे हुए हैं सामने ही। वही हम और रानी दीदी सब लोग हंस रहे हैं कि जीजा जी के सर पे ना छतरी लगी हुई है। और हमारे जीजा जी तो वैसे भी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। आप लोगों ने चारों धाम की यात्रा में तो देखा ही है कि हमारे जीजा जी कितने अच्छे हैं। सो गाइज बस आराम से हम सब लोग बात करते हुए जा रहे हैं, और बस यही होता है कि देखिए कहीं खुशी है कहीं गम है। इतना खुशी का माहौल है, पछौहा धाम में है, ज्योति के यहाँ है, सबके बेटा हुआ है, और एक तरफ हमारे चाचा जी चलते फिरते चले गए। तो बस यही दिल में एकदम से हम सब लोगों को गम है कि मतलब इस तरीके सब चाचा जी ये रोड यहाँ पे एक बेलना उड़ना बांधे आया नवा पेड़ है सामने। हाँ यार जा रहा है खोली जा रहा है, तो हम कल आके तो दोनों क्या ही नौता लिखा जय हो। राजापुर हम लोग पहुंच गए। तुलसीदास भगवान की जय हो। हाँ उनके रामायण लिखी रखी है। जय भगवान। मैं कर गई हूँ यहाँ दर्शन 2-3 बार। यह संकट मोचन यही से और बढ़िया नाश्ता कराई, फिर समोसा मंगा दी, दीदी कहीं समोसा मंगवा कहा हम आवत रहा भी गरम गरम
इस बार ना हम लोग राजापुर होते हुए गए हैं, क्योंकि जब बारिश हो जाती है ना तो किशुनपुर खागा वाला पुल ख़राब हो जाता है, यानी यमुना मैया वाला, तो उधर से हम लोग नहीं आए हैं। राजापुर होते हुए और तुलसीदास जी के दर्शन करते हुए इधर ही से आए हुए हैं। वही हमारे पतिदेव कह रहे हैं कि हमने यहाँ के संकट मोचन के कभी दर्शन नहीं किया है। हमने कहा चलिए जब दोबारा आएंगे तब आपको दर्शन करवाएंगे। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ पर ना जमरेही बाबा के दर्शन करते हुए, यानी सामने से ही दर्शन करते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे गांव यहाँ पर काफ़ी पड़ते हैं और वैसे भी ना टाइम ना 10:30 बज रहे थे। हम लोग 11 बजे तक पहुँच जाएंगे पचौहा धाम। तो बस पहुँच गए हम लोग। सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो। चलिए पहले करते हैं सतगुरु भगवान के दर्शन। यहाँ भी जीजा जी बारिश हुई है, देखिए। अब ये ना कहिए कि पछौहा में बारिश नहीं हुई है। पछौहा